बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान पिनल कोड को हमने स्टार्ट किया हुआ है और तकरीबन मिड से हम लोग आगे ही इसको कवर कर चुके हैं और चैप्टर 17 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसके टॉपिक्स हम लोगों ने कुछ जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है ना, उसके टॉपिक्स जैसे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, ठीक है, वो हम लोगों ने इन डिटेल देख लिए हुए हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है चैप्टर 17 का टॉपिक, जो कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। So let's start our topic, criminal misappropriation of property. रेलिवेंट लॉ है सेक्शंस 403 एंड 404 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860, यानी कि 403 और 404 जो पाकिस्तान पिनल कोड के हैं सेक्शंस, वो इसको डील करते हैं। इसको क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन भी कहते हैं, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403 इज डिफाइंड एज whoever dishonestly, ठीक है, dishonestly हम लोगों ने सेक्शन 24 में पढ़ लिया कि wrongful gain to one person और wrongful loss to any person के लिए जो भी चीज़ की जाए वो dishonestly है। मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसको अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, तब्दील कर लेता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसका भी मिसअप्रोप्रिएशन, जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, उसका भी सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है। जैसे कि थेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी एक वो उसका थेफ्ट का सब्जेक्ट था। इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं था जब तक कि वो स्वेयर नहीं हो जाती, किसी भी अगर अर्थ वगैरह से अटैच्ड है, जब तक कि वो स्वेयर नहीं हो जाती उस वक्त तक वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और वो सब्जेक्ट ऑफ जो थेफ्ट नहीं था। इसी तरह डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? डिसऑनेस्टली होगा, ठीक है, मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है या फिर कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो इज सेट टू कमिट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403। और एक्सप्लेनेशंस इसके प्रोवाइडेड हैं। A dishonest misappropriation for a time being only is misappropriation। उन्होंने कहा है, ठीक है, इस सेक्शन के तहत उन्होंने कहा है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी, एक टाइम बीइंग के लिए भी उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट किया है ना किसी प्रॉपर्टी को, या अपने जो है वो कन्वर्ट कर लिया अपने यूज़ के लिए डिसऑनेस्टली, तो तब भी ये वाले सेक्शन में वो फॉल कर जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन possession of any other person takes it for protecting or restoring it, ठीक है, is not guilty unless he appropriates to his own use। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया हुआ है कि अ फाइंडर ऑफ गुड्स, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में भी, सेल्स ऑफ गुड में भी हम लोगों ने फाइंडर ऑफ गुड्स के जो है पढ़े हुए हैं लवाजमात और उसकी जो ठीक है फाइंडर ऑफ गुड जो राइट्स होते हैं या ठीक है उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। लेकिन खैर इसको यहाँ पर हम लोग जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में प्रोवाइड किया हुआ है वो ये है कि अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी पर्सन की पोजेशन में नहीं है, यानी कि किसी के घर से नहीं उसको फाइंड हुई, ठीक है, किसी की जो है वो पोजेशन में नहीं थी वो प्रॉपर्टी, कोई रोड वगैरह पे जैसे मिल गई उसको, ठीक है। अब टेक्स इट फॉर प्रोटेक्टिंग और रीस्टोरिंग इट, ठीक है, और वो उसको ले लेता है ताकि उसकी हिफाजत करे और उसको सही कर दे, ठीक है, इज़ नॉट गिल्टी, वो इस सेक्शन के तहत गिल्टी नहीं है, ठीक है, वो इस सेक्शन के तहत गिल्टी नहीं है अनलेस ही अप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज़। अगर
कब वो गिल्टी हो जाएगा, ही इज़ गिल्टी व्हेन ही अप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज़, व्हेन ही नोज, जब वो जानता था, और हैज़ द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर, या फिर उसके पास ज़राए है थे कि वो डिस्कवर कर सकता था ओनर को, ठीक है, वो ओनर को ढूंढ सकता था, उसको तलाश कर सकता था, और बिफोर ही हैज़ यूज्ड reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it, या इससे पहले बिफोर ही हैज़ टेकन या यूज रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर, उसने रीज़नेबल मीन्स यूज़ किए हैं कि वो डिस्कवर करे, ढूंढे, तलाश करे ओनर को, और फिर उसको नोटिस दे, ठीक है, और उस वक्त तक के लिए उसने रीज़नेबल टाइम के लिए अपने पास प्रॉपर्टी को संभाल के रखा हुआ, ताकि वो ओनर जो है वो उसको क्लेम कर ले प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है व्हाट आर रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम इन सच अ केस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो कि एविडेंस से इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, ये वेरी करता है हर केस टू केस में, तो ये जो है एविडेंस से इस्टेब्लिश होगा कि क्या वो रीजनेबल मीन्स उसने यूज़ किए हैं, ठीक है, या फिर उसने रीज़नेबल टाइम के लिए रखा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब जैसे रीज़नेबल टाइम, अब देखें पेरिशेबल नेचर की एक चीज़ें थी और गलने सड़ने वाली, और ठीक है, वो अशिया थी खाने पीने वाली, अब वो उसको कितनी देर तक संभाल के रख सकता है, ठीक है, वो उसके लिए रिजनेबल टाइम बहुत कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई और चीज़ थी जैसे गोल्ड की रिंग या कोई भी रिंग, ठीक है, वो उसको तो वो ज़्यादा देर तक वो अपने पास जो है वो संभाल के रख सकता है, ताकि वो ओनर जो है, और उसको डिस्कवर भी कर सकता है ओनर को, ठीक है, और वो फिर इस तरह ये वेरी कर जाएंगे, ठीक है, केस टू केस। रीज़नेबल टाइम भी वेरी करेगा, रीज़नेबल मीन्स भी जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये एविडेंस इस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये लंबी सी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज़ द ओनर ऑफ इट, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइंडर को पता हो कि ओनर कौन है, या फिर उसको पता हो कि यही खास पर्सन जो है वो ओनर है, ठीक है। इट इज़ सफिशेंट, ये काफ़ी है, इफ़ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट, जब वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, ले रहा था, ठीक है, या ही डज़ नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, जब वो उसको ले रहा था या पकड़ रहा था, ठीक है, वो उसको ये यकीन था कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, बस यही काफ़ी है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। और इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द रियल ऑनर कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, जिस वक्त वो अप्रोप्रिएट कर रहा था, उस चीज़ को पकड़ रहा था, ले रहा था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके या रिस्टोर कर सके, उसको वापस दे सके, तो उसको ये पता था, ये यकीन था कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ये, या फिर वो गुड फेथ में बिलीव करता था कि रियल ऑनर जो है वो फाउंड नहीं हो सकता, उसने रीज़नेबल मींस यूज़ कर लिए, रीज़नेबल टाइम के लिए उसको ऑनर को क्लेम करने के लिए रखी भी, और फिर भी नहीं फाइंड हो सका, तो फिर वो जो है उसको गुड फेथ में बिलीव हो गया कि रियल ऑनर कैन नॉट बी फाउंड, तो फिर वो गिल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403, ठीक है, सेम सेक्शन में 403 में ही इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, और 403 ही उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है, 2 साल की सज़ा है, या फिर फाइन या फिर बोथ, कोई भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ के टाइम पे वो जो डिसीज मरने वाला पर्सन था उसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया, तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है 3 years तक एंड फाइन, ठीक है, यहाँ पर फाइन प्लस हो जाएगा, फाइन भी लाजमी होगा। और अगर ऑफेंडर इज़ एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क और सर्वेंट, उसका क्लर्क और सर्वेंट ही था ऑफेंडर, तो फिर इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक जा सकती है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक था, ठीक है, इससे रिलेटेड 403 एंड 404 सेक्शन से। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।